हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट पे। तो चलिए, आज का टॉपिक हम लोग का है बहुपद। प्रश्नावली 2.1 को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, इसके बेसिक्स को। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आज इसके जितने भी बेसिक्स हैं, बहुपद कैसे याद करना है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख गया होगा कि अब बहुपद को चुटकियों में बनाए, इस तरह के थंबनेल है, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बहुपद होता क्या है और कितने प्रकार के बहुपद होते हैं, और उसका सॉल्यूशन बहुत ही सरल ढंग से करेंगे, जैसे हम लोग सुपर सॉल्यूशन के नाम से जानेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे। देखिए दोस्तों कि बहुपद बहुपद तीन प्रकार के देखने को मिलेंगे आपको क्लास 10 में, लेकिन मेनली रूप से आप लोग को यहाँ पे पढ़ना है द्विघात बहुपद। तो हम लोग यहाँ पे डिटेल से जानेंगे बहुपद के बारे में। एक होता है, देखिए सबसे पहला हम लोग का होता है एक घातीय बहुपद, जिसे कि हम लोग रेखीय बहुपद भी कहते हैं। दूसरा हम लोग को जानना है द्विघात बहुपद, और तीसरा हम लोग को जानना है त्रिघात बहुपद, क्लास 10 के लिए दोस्तों, ठीक है। आगे और भी होते हैं। चलिए, अब हम लोग नोट करके कुछ लिखते जाएंगे, छोटे छोटे नोट्स। देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे नोट किया है कि एक घात वाले बहुपद एक घातीय बहुपद या रेखीय बहुपद कहलाते हैं, मतलब जिसका घात 1 हो, ठीक है, यानी पावर दोस्तों, ठीक है। ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाना है। और देखिए, दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लिखा है कि दो घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं? द्विघात बहुपद। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में भी पूछे जाते हैं द्विघात बहुपद के कितने घात होते हैं, तो क्या हो जाएगा आंसर? 2। त्रिघात बहुपद के कितने घात होते हैं, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 3, ठीक है। तो ये टॉपिक आप लोग को अच्छे से नोट कर लेना है कि 3 घात वाले बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाते हैं और 2 घात वाले बहुपद द्विघात बहुपद कहलाते हैं। तो एक आराम से आप लोग परिभाषा बोल सकते हैं कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? तो वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो? 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाते हैं, ठीक है। चलिए, और इसी के बारे में हम लोग को चैप्टर में आगे पढ़ना है। देखिए, अब हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे द्विघात बहुपद पे, ठीक है, कि द्विघात बहुपद क्या होता है, उसके बारे में अच्छे से हम लोग कॉन्सेप्टली जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो ये हमारा चैनल है, देखिए सक्सेस स्टडी पॉइंट। क्लास 10 की स्टडी के लिए और कोई भी साइंस या सोशल साइंस के टॉपिक्स भी आगे आपको देखने को मिलेंगे। तो चैप्टर वाइज सॉल्यूशन फुल्ली कॉन्सेप्टली आपको देखने को मिलेंगे हमारे चैनल पे। तो चैनल पे बने रहिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, आप लोग का मार्च से ही जो लाइव सेशन स्टार्ट हो गया है यहाँ पे हमारे चैनल पे, ठीक है। चलिए, अब आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे, देखिए दोस्तों, द्विघात बहुपद। सबसे पहले हम लोग जानेंगे द्विघात बहुपद पहचानने के तरीके क्या होते हैं और द्विघात बहुपद होता क्या है। सबसे पहले हम लोग देखिए इसमें नोट करके नोट कर लेंगे 3 वर्ड में। ये देखिए, पहला, अधिकतम घात 2 होने चाहिए। जो द्विघात बहुपद का पहचानने का तरीका है, उसमें पहला तरीका है कि उसमें अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2, यानी x पर पावर 2 इस तरह से रहना चाहिए। अब दूसरा टॉपिक हम लोग को जाना है, चर राशि वर्गमूल में नहीं होने चाहिए। चर राशि का मतलब यहाँ देखिए साइड में हम लोगों ने लिखा है एक्स वाई जेड, ये सभी क्या होते हैं? चर राशि होते हैं। और यानी वर्गमूल का मतलब हो गया अंदर रूट में नहीं होने चाहिए, इस तरह से आपको पद नहीं दिखने चाहिए, तो वो क्या बहुपद में नहीं होंगे, ठीक है दोस्तों, अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। और लास्ट टॉपिक हम लोग को इसमें जानना है कि चर राशि हर के रूप में नहीं होने चाहिए, मतलब कि चर राशि बटे में नहीं होनी चाहिए, कि बटे एक्स बटे बाई इस तरह के टॉपिक्स देखने को मिलेंगे तो वो बहुपद नहीं होंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब आगे आप लोग को देखने को मिलेगा कि बहुपद का स्वरूप कैसा होता है, द्विघातीय बहुपद का वो किस रूप में पाए जाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे द्विघातीय बहुपद का स्वरूप जो होता है वो ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है, बराबर 0 इस रूप का होता है। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे, देखिए दोस्तों, a क्या होता है, b क्या होता है और c क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं a जो होता है वो x² का गुणांक होता है, क्योंकि देखिए a यहाँ पे x के साथ गुणा में है। b x का गुणांक होता है, ये देखिए b x के साथ गुणा में, तो हम लोग कह सकते हैं b x का गुणांक होता है। और c हम लोग का क्या होता है? अचर पद। तो अचर पद में हम लोग का आ जाएगा 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर होगा। द्विघात बहुपद किस रूप का होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का। तो हम लोग जानेंगे कि a बराबर जान गए, यहाँ पे b बराबर जान गए, c बराबर जान गए, ये तो हम लोग का टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम लोग जानेंगे द्विघात बहुपद के 2 मूल होते हैं, क्योंकि बहुपद में जितने घात होंगे उनके मूलों की संख्या भी कितनी होगी? उतनी होगी। तो हम लोग जानेंगे इसमें कि 2 इसके क्या होंगे? मूल होंगे। पहला मूल हम लोग का हो जाएगा अल्फा और दूसरा मूल क्या हो जाएगा? बीटा, ठीक है। अच्छे से आप लोग नोट करते जाएंगे दोस्तों, आपका सारा टॉपिक क्लियर होते जाएगा, आपको चैप्टर में कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप खुद से भी हल कर सकते हो चैप्टर, आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो, ठीक है। अब हम लोग देखिए दोस्तों, नोट करके एक टॉपिक लिख लीजिएगा कि किसी भी बहुपद के घातों की संख्या उनके मूलों की संख्या को
बताता है कि मान लीजिए कि कोई बहुपद में इस तरह के घात हैं एक्स स्क्वायर, तो इसमें कितने मूल होंगे, 2। ये आप लोग को दिमाग में रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, कुछ नोट करके फॉर्मूला इस बहुपद में हम लोग को पढ़ना है, द्विघात बहुपद में, तो वो हम लोग नोट करा रहे हैं, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग को पढ़ना है शून्यकों का योग। जैसे कि देखिए हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा कि शून्यक होते हैं अल्फा और बीटा, तो उनका योग है, तो योग का मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों का जोड़, क्योंकि ये भी शून्यक है ये भी शून्यक है, तो दोनों का योग बराबर फॉर्मूला होता है -b/a। जहाँ पे अभी हम लोगों ने पढ़ा b क्या होता है, एक्स का गुणांक होता है, और a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणक, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला हम लोग को पढ़ना है शून्यकों का योगफल, यानी अल्फा इंटू बीटा गुणनफल, सॉरी शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो गुणनफल का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुना। इसका फॉर्मूला हम लोग का हो जाएगा c/a, ठीक है। अब हम लोगों ने पढ़ा था पीछे भी कि c बराबर क्या होता है, अचर पद, और a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणक, जो कि हम लोगों ने पीछे पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को देखिए दोस्तों, सारे टॉपिक्स तो क्लियर हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक न्यू बात देखने को मिलेगी, यहाँ पे आप लोग को डी देखने को मिलेगा। तो हम लोग जानेंगे द्विघात बहुपद में डी क्या होता है, ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे डी के बारे में डिटेल से। डी देखिए, हमें यहाँ पे बोला जाता है विवेचक या विभक्तर को, तो डी का फॉर्मूला यहाँ से हम लोग का बनता है b² - 4ac। तो सारा टॉपिक तो आप लोग का क्लियर है ही, क्योंकि देखिए b हम लोग का क्या होता है, एक्स का गुणांक होता है, और a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, और c क्या होता है, अचर पद। तो अब देखिए यहाँ से एक और फॉर्मूला हम लोग का निकल जाता है। जैसे ये तो हम लोग का फॉर्मूला था कि शून्यकों का योग, ये था शून्यकों का योग निकालना, शून्यकों का गुणनफल निकालना। अब हमसे पूछा जाएगा शून्यक निकालने के बारे में कि शून्यक कैसे निकालेंगे, बहुत सारे बच्चे के मन में ये कन्फ्यूजन आ रहा होगा। तो देखिए दोस्तों, ये 2 फॉर्मूला और आप लोग का बन रहा है यहाँ पे। देखिए पीछे हम लोग का 3 फॉर्मूला बन गया है, यहाँ से इसके पीछे 3, और ये देखिए चौथा टॉपिक आप लोग का है। तो यहाँ से फॉर्मूला हम लोग का बन रहा है अल्फा बराबर -b + √d/2a, जहाँ b क्या है, जहाँ b हम लोग का एक्स का गुणांक, और d तो हम लोगों ने पढ़ा ही पीछे, और a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग बीटा के बारे में जानेंगे। अल्फा तो हम लोग का ज्ञात हो जाएगा इस फॉर्मूले से, बीटा में सिर्फ कुछ नहीं करना है, -b, और यहाँ प्लस की जगह क्या कर देना है दोस्तों, -√d/2a। यहाँ भी सेम टर्म लगेगा, b हो जाएगा एक्स का गुणांक, d हम लोग को पता है b² - 4ac, और a हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए कुछ और टॉपिक्स को इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद आपका जो द्विघात बहुपद का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग को जाना है, देखिए यहाँ पे कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा तथा शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दिया हो, तो द्विघात बहुपद लिखने का सूत्र क्या होगा। यदि आपको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ रहेगा, बराबर मान लीजिए कुछ 2 रहे, या अल्फा इंटू बीटा रहे कुछ दिया हुआ, मान लीजिए कि 3 रहे, तो आप द्विघात बहुपद कैसे लिख सकते हो। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, देखिए दोस्तों, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये सूत्र आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा, आगे आपको चैप्टर में आने पे आपको अच्छे से इसके टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह चैनल पे बने रहिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सपोर्ट करें, और कोई भी दोस्त हो भाई हो उन्हें बता दीजिए सक्सेस स्टडी पॉइंट के बारे में, और इसी तरह चैनल पे जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो चलिए जल्दी से आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोग जानेंगे प्रश्नावली 2.2 के पार्ट 2 को, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे न्यू है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बगल में बेल आइकन दबा दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोग का, और आगे आपको साइंस के वीडियोज़ जल्द ही मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग चैनल पर बने रहें। देखिए आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रश्नावली 2.2 के सुपर सॉल्यूशन को, जो कि पूरा टॉपिक आज आप लोग का क्लियर हो पाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रश्नावली 2.2 का 2 नंबर हम लोग का बोल क्या रहा है। 1 नंबर का पीछे हम लोगों ने सॉल्यूशन कर लिया है सारे टॉपिक्स को, आज हम लोग 2 के सारे प्रश्नों को डील करेंगे इसमें। तो प्रश्न हम लोग का है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई है। तो इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पीछे पढ़ा था दोस्तों। अगर आपने बहुपद के बेसिक्स को हमारे चैनल पे नहीं देखा है तो आप जा करके देख सकते हो, विजिट कर सकते हो, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको वो वीडियो कैसा लगा, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग का देखिए दिया क्या है। देखिए गौर करने वाली बात है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद के बारे में पूछा गया, यानी ax² प्लस bx प्लस c के बारे में हम लोगों से पूछा गया है, जिसके शून्यकों का योग, यानी ये हम लोग का शून्यकों का योग है, तथा गुणनफल ये हम लोग का गुणनफल है, क्रमशः दी गई। क्रमशः का मतलब लगातार,
जो पहला वाला हम लोग का क्या है वो किसको डिनोट कर रहा है, शून्यकों के योग को, और दूसरा वाला हम लोग को किसको डिनोट कर रहा है, गुणनफल को। हम लोग लिखेंगे इसमें, देखिए नीचे हल में इसका सॉल्यूशन में अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग जानते हैं क्या दिया है 1/4 ये वाला, और शून्यकों का गुणनफल हम लोग का -1 दिया है। हम लोगों ने पीछे पढ़ा था दोस्तों कि जब हमें शून्यकों का योग और गुणनफल दिया रहे तो द्विघात बहुपद लिखने का तरीका यानी फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर आपने नहीं देखा वहाँ पे तो आप ये फॉर्मूला ज़रूर नोट कर लीजिएगा, और अगर अच्छे से आप लोगों ने वहाँ पे टॉपिक क्लियर किया होगा तो आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे आज। ठीक है, देखिए बहुत ही सरल ढंग से हल करेंगे इसे। इस टॉपिक को जब आगे बढ़ाएंगे तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 1/4 ये वाला, और इंटू यक्स की जगह यक्स, और प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या लिखेंगे -1। अब इसके देखिए सॉल्यूशन को आराम आराम से करेंगे। देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे x² है तो x² हो गए, और ये यक्स क्या है ऊपर में गुना है तो ये हम लोग का x/4 हो गया टॉपिक ये वाला, माइनस था तो माइनस, और ये प्लस माइनस क्या होंगे दोस्तों -1। ठीक है, अब हम लोग देखिए यहाँ पे पढ़ेंगे तो यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 कुछ नहीं तो 1, तो इतना का एलसीएम जब लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 4। तो यहाँ पे हम लोग जब एलसीएम लेकर के इसे करेंगे तो 4x² माइनस एक्स और -4 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसे 0। अब यहाँ पे आगे जब टॉपिक हम इसको बढ़ाएंगे ये वाला देखिए हम लोग का ये 4 इधर जो गुना में है इधर आकर के इधर भाग में जो इधर आकर गुना में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 0 × 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो हम लोग का टॉपिक का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। ये वाला टॉपिक ऊपर वाला आंसर हो जाएगा ये वाला, क्योंकि ये तो 4 इधर जा कर के गुना हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 0। देखिए हम लोग का द्विघात बहुपद आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जरूर समझ में आएगा आप लोग को। अब इसी तरह से टॉपिक वाइज सारे सॉल्यूशन यही इसी प्रश्नों का करना है इसी टाइप से। चलिए सारे टॉपिक आज क्लियर कराएंगे। देखिए दूसरे प्रश्न में हम लोग को यही जानना है, ये हम लोग का दिया है अल्फा प्लस बीटा दिया है √2 और अल्फा इंटू बीटा दिया है 1/3। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला हम लोग का होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह हम लोग लिख सकते हैं √2, क्योंकि हम लोग का दिया हुआ है देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह √2 दिया है और अल्फा इंटू बीटा की जगह -1/3 दिया है। तो ये हम लोग 1/3 दिया है तो 1/3 रखेंगे। इस टॉपिक में जब रखने के बाद देखिए इतना करने के बाद हम लोग का सॉल्यूशन जब करेंगे ये हम लोग का x इंटू √2 कितना हो जाएगा √2x और प्लस 1/3 कितना हो जाएगा 1/3, और जब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, और इसका देखिए एलसीएम जब हम लोग को 3 लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए दोस्तों 3x² और ये -3 √2x और प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, तो जब इसको हल करेंगे हम लोग तो ये हम लोग का आ जाएगा द्विघात बहुपद, क्योंकि ये 3 इधर जा करके कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 3 × 0 यहाँ पे हो जाएगा टॉपिक में, तो यहाँ पे हम लोग का कितना हो जाएगा 0। ठीक है, उसी तरह से थर्ड नंबर हम लोग उसी टाइप से बनाएंगे, एकदम सेम प्रश्न है, बस आराम आराम से बनाना है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रखना है। अल्फा प्लस बीटा 0 हम लोग का दिया है, अल्फा इंटू बीटा √5 दिया है। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखेंगे दोस्तों यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 हम लोगों ने रख दिया, और प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह √5 तो √5 हम लोगों ने रख दिया। ठीक है, यहाँ से हम लोग का टॉपिक क्लियर होगा। देखिए x² ये -0 इंटू एक्स कितने हो गए 0, यहाँ पे सारे टॉपिक्स खत्म हो गए। अब हम लोग का सिर्फ ये लास्ट वाला टॉपिक बच गया x² और प्लस 15, ये हम लोग का क्या हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग का कैसे क्लियर हुआ, क्योंकि 0 में कोई भी संख्या से गुना भाग करने पर हमेशा क्या प्राप्त होता है 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पे। ये भी देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 1 यानी 1 हम लोग का अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग दिया है और एक हम लोग का शून्यकों का गुणनफल दिया है। ठीक है, जैसा कि पीछे हम लोगों ने प्रश्न पढ़ लिया है। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला हम लोग को पता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 1 रखा हम लोगों ने मान, और अल्फा इंटू बीटा की जगह भी 1 रखा। इसका जब सॉल्यूशन करेंगे देखिए दोस्तों x² ये 1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा सिर्फ x हो जाएगा, ये माइनस था तो माइनस, और ये प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा x² माइनस एक्स प्लस 1। आप लोग आंसर जरूर देख लीजिएगा, चैप्टर के पीछे में आप लोग का सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये सारे टॉपिक्स आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। आगे हम लोग के 5वें प्रश्न पे पढ़ते हैं। देखिए 5वें प्रश्न के बाद हम लोग का ये छठा प्रश्न है और 6 प्रश्नों में हम लोग का ये सॉल्यूशन समाप्त हो जाएगा। चलिए इसको भी हम लोग आज अच्छे से कर लेते हैं। 5वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको आप लोग वीवीआई जरूर कर लीजिएगा, अच्छे से बना लीजिएगा इसको नोट।
देखिए अल्फा प्लस बीटा दिया है -1/4, अल्फा इंटू बीटा 1/4 दिया है। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब हम लोग देखिए आराम आराम से इसके मान को रखेंगे, पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के हम लोग रखेंगे -1/4, तो हम लोगों ने रख लिया, और इंटू यक्स था तो यक्स, और प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह 1/4। अब देखिए हम लोग का यहाँ पे आंसर कैसे बनेगा, ये एक्स स्क्वायर और ये यक्स ऊपर में गुना है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए ये माइनस गुने माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, और ये यक्स इंटू यहाँ पे ऊपर 1x और बटे यहाँ पे +1/4। आप देखिए दोस्तों इसके नीचे कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 था, ये हम लोग का एलसीएम हो गया, तो यहाँ पे हम लोग का 4x² + x + 1 = 0। अब यहाँ भी हम लोग का ये वाला 4 जो है ये इधर आएगा, तो ये 0 गुने 4 में जाएगा, ये हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, 0 सॉरी। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 4x² + x + 1। तो ये टॉपिक भी आप लोग का क्लियर हो गया होगा। चलिए आज के लास्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न हम लोग का 4 और 1, तो ये हम लोग का अल्फा प्लस बीटा दिया है 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 दिया है, सॉरी। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला हम लोग का होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो हम लोग का ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह हम लोगों ने 4 को रखा ये वाला, और इंटू यक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह 1 हम लोगों ने पुट कर दिया। हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे x² - 4x + 1। तो ये था हमारा आज का सुपर सॉल्यूशन। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आगे भी आपको चैप्टर 2.3 के सॉल्यूशन बहुत ही जल्द देखने को मिलेंगे, और साइंस के टॉपिक वाइज सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे, और वहाँ पे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव के प्रश्न और भी सब्जेक्ट जैसे कि सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इन सारे टॉपिक्स को यहाँ पे क्लियर कराया जाएगा। तो आप लोग चैनल पे जुड़े रहें, सपोर्ट करते हैं चैनल को। ठीक है दोस्तों, और आगे की स्टडी के लिए आप ड्रीम क्लासेस पे हमें फॉलो कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहें। हेलो दोस्तों, आप लोग का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट पे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो चैनल पर न्यू होंगे दोस्तों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास 10 की स्टडी बहुत ही स्पीडली में स्टार्ट हो चुकी है हमारे चैनल पे। ये है हमारा चैनल, देखिए सक्सेस स्टडी पॉइंट। क्लास 10 की स्टडी के लिए या क्लास 10 के कोई भी सब्जेक्ट की स्टडी के लिए, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, सारे टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए आप हमारे चैनल पे जुड़ सकते हो। ठीक है, और अगर नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाए हो तो बगल में ज़रूर दबा देना दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा इसे दबाने के बाद, ताकि हमारे चैनल के द्वारा जो वीडियो डाला जाएगा वो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे, तो अंत तक बने रहिएगा वीडियो में दोस्तों, और कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको कहाँ पे प्रश्न में दिक्कत आ रही है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोग का, बात करते हैं आज के इस बहुपद के सुपर सॉल्यूशन के बारे में। तो हम लोगों ने इसके पीछे वाले वीडियो को नहीं देखा होगा तो वो आप देख लीजिएगा चैनल पे जाके। पीछे हम लोगों ने जाना था इसके बेसिक्स के बारे में, यानी प्रश्नावली 2.1 जो कि हम लोग को पढ़ना है द्विघात बहुपद, तो उसके बेसिक्स के वीडियो हम लोगों ने पढ़ चुके हैं पीछे। तो आज हम लोग इसके प्रश्नावली 2.1 के सॉल्यूशन पे आएंगे। तो देखिए सबसे पहले टॉपिक में हम लोग को जानना है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, ये हम लोग से पूछा गया। तो देखिए दोस्तों इस तरह के ग्राफ यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए इसमें हम लोग को लिखना क्या है, चूंकि इस ग्राफ में रेखा x अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद करती है। ये जो रेखा है वो x अक्ष को एक बार भी प्रतिच्छेदित नहीं करती, सॉरी देखिए एक बार भी नहीं प्रतिच्छेदित कर रही है। मतलब प्रतिच्छेद करने का मतलब हुआ कि इस तरह से इसे एक्स अक्ष को कट करना चाहिए, इस एक्स अक्ष को। ये हम लोग का क्या होता है दोस्तों, एक्स अक्ष होता है ये वाला, और ये एक्स डैश होता है क्योंकि माइनस में होता है, और ये ऊपर वाला बाई होता है और नीचे वाला बाई डैश होता है क्योंकि माइनस में होता है। ठीक है, और बीच में हम लोग का ये ओ होता है, मूल बिंदु होता है। तो देखिए दोस्तों इसमें हम लोग लिखेंगे कि चूंकि इस ग्राफ में रेखा एक्स अक्ष को एक बार भी प्रतिच्छेदित नहीं कर रही है, अतः इस ग्राफ में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 0 होगी। अब हम लोग जानेंगे इसके बाद दूसरे टॉपिक में, आप लोग का एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा सारा। देखिए दूसरे टॉपिक में यहाँ पे जो इस x अक्ष को ये रेखा कितनी बार टच कर रही है दोस्तों, ये वाला एक बार, क्योंकि सिर्फ ये एक बिंदु पे टच कर रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 1 शून्यक होंगे, मतलब इस ग्राफ में इसके कितने शून्यक होंगे, 1 शून्यक होंगे। मतलब इस x अक्ष को जितना बार ये ग्राफ कट करेगा इसके उतने शून्यक होंगे। चलिए थर्ड नंबर देखिए, बहुत ईजी है, एकदम सरल ढंग से एकदम बता देना आप लोग को।
देखिए इसमें कितने बार कट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे लाइनिंग दिया हुआ है 1 2 3, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 3 शून्य। देखिए चौथे प्रश्न में हम लोग आते हैं, ये वाला ग्राफ आपको दिया हुआ रहेगा बुक में, आप लोग क्वेश्चन ये देख सकते हो। यहाँ पे हम लोग का 2 बार कट कर रहा है, तो कितने शून्य होंगे 2 शून्य होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, बहुत ही इजीली प्रश्न है, तो कॉन्सेप्ट हम लोग का पीछे क्लियर हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम लोग को देखना है, यहाँ पे देखिए कितने शून्य होंगे 4 शून्य। कैसे, तो ये देखिए ये वाला बिंदु, ये पॉइंट, ये थर्ड और ये फोर्थ, यहाँ पे हम लोग का 4 पॉइंट पे ये कट कर रहा है, यानी हम लोग के यहाँ पे 4 शून्य होंगे। ठीक है, अब पाँचवें प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न में कन्फ्यूजन हो जाते हैं उनका। देखिए यहाँ पे एक ही बिंदु पे टच कर रहा है, ये ध्यान देना आप लोग को दोस्तों, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इसके और एक यहाँ पे, हम लोग का यहाँ पे कितना शून्य हो जाएगा 3 शून्य। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे 2 पॉइंट काउंट कर लेते हैं, तो वो बिल्कुल ही गलत होगा। यहाँ पे देखिए अच्छे से दर्शा दिया गया है कि ये जब इस तरह से गया रेखा, और ये इस रेखा को जो है वो टच करते हुए सिर्फ निकल गया, मतलब ये नीचे तक नहीं है। यहाँ पे कितने शून्य हो जाएंगे 3 शून्य। ठीक है, आप लोग का अच्छे से क्लियर हो गया होगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इस 5 प्रश्नों के साथ ही आपका प्रश्नावली 2.1 यहाँ पे क्लियर हो गया दोस्तों। आगे इस वीडियो में प्रश्नावली 2.2 के कुछ प्रश्न को हम लोग डील करेंगे, उसके बाद इसके पार्ट 2 या थर्ड में आपके सारे सुपर सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। तो चलिए अंत तक बने रहिएगा। आज देखिए इसके सुपर सॉल्यूशन के पार्ट 2 में हम लोग इसके दूसरे प्रश्न को भी डील करेंगे। तो प्रश्नावली 2.2 के 1 नंबर में हम लोग से बोला गया है प्रश्न में, देखिए आराम आराम से पढ़ेंगे और आराम आराम से इसका सॉल्यूशन करेंगे। आप लोग नोट करते जाइएगा, और इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा तो वो आप ले सकते हो। ठीक है, तो देखिए प्रश्न हम लोग का कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों के गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि शून्यक इसके निकालने के लिए हम लोग को जरूरत होता है ए बी और सी और डी का। ए हम लोग का ज्ञात था, पीछे हम लोगों ने पढ़ा था ए एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, बी जो होता है वो एक्स का गुणांक होता है, और सी अचर पद यहाँ पे हम लोग का ये होता है। हम लोगों ने इससे लिख लिया। देखिए इस बहुपद से हम लोग ने क्या लिखा कि ए बराबर 1 है, और बी बराबर -2, और टी बराबर सी बराबर -8 है। लेकिन दोस्तों देखिए यहाँ पे ये वाले टर्म लिखने से पहले सबसे पहले हमको यहाँ पे एक बात लिखना जरूरी है। सबसे पहले हमको यहाँ पे लिखना है एक्स स्क्वायर -2x -8 का संगत समीकरण लिखने पर, ये आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, यहाँ पे छूटा हुआ है। ठीक है दोस्तों, वो क्यों लिखा जाता है वो हम बता रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन कर रहे हैं। आपको लिखना है कि इतना लिख करके एक्स स्क्वायर -2x -8 का संगत समीकरण लिखने पर, क्योंकि देखिए दोस्तों ये हम लोग इसीलिए लिखेंगे समीकरण लिखने पर। उसके बाद हम लोग को करना क्या है, इतना लिख करके और फिर से हम लोग को लिख देना है एक्स स्क्वायर -2x -8 इजकल टू क्या 0। क्योंकि देखिए दोस्तों द्विघात बहुपद जो होते हैं वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0 के रूप का होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को प्रश्न में बराबर 0 नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये प्रश्न ही क्या है, गलत है बुक के माध्यम से। ठीक है, हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, इतना का संगत समीकरण लिखने पर हम लोग एक्स स्क्वायर -2x -8 इजकल टू क्या लिखेंगे 0, तब हम लोग प्रश्न को बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये बात आप लोग जरूर गौर कीजिएगा। बहुत सारे टीचर्स भी इस पर गौर नहीं कर पाते हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत होगा। ठीक है, सबसे पहले हमको लिखना है एक्स स्क्वायर -2x -8 इजकल टू 0। ठीक है, उसके बाद हम लोग को इस प्रश्न को बनाना आगे स्टार्ट करना है। अब हम लोगों ने देखिए यहाँ पे ए निकाला, बी निकाला और सी निकाला। ठीक है, अब डी हम लोग का फॉर्मूला पता है, डी बराबर बी स्क्वायर -4ac विवेचक बराबर। तो इसका सॉल्यूशन जब किए हम लोग तो यहाँ पे आया 36। कैसे आया देखिए, बी का स्क्वायर, बी हम लोग का -2 है तो -2 का स्क्वायर और -4ac ये देखिए -2 का स्क्वायर 4 हो गए, और ये -4 इंटू -8 -32 हो गए, और ये कोष्ट जब अंदर में गुना हुए जाके तो ये माइनस माइनस क्या हो गए दोस्तों, सॉरी ये माइनस माइनस क्या हो गए, ये वाला देखिए माइनस और माइनस, ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो गए, तो 4 + 32 इक्वल टू 36। तो हम लोग का डी बराबर कितना आ गया 36 आ गया। अब हम लोग से पूछा गया इसके शून्य ज्ञात करें। शून्य हम लोग जानते हैं द्विघात बहुपद के शून्य अल्फा और बीटा होते हैं, क्योंकि जितने घात होते हैं उतने शून्यक होते हैं। तो द्विघात बहुपद है जिसके कितने शून्यक होंगे दोस्तों 2। ठीक है, चलिए टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अल्फा बराबर फॉर्मूला हम लोगों ने पीछे पढ़ा था -b + √d/2a। ठीक है, तो हम लोग से -b यानी -b की जगह -2
और प्लस रूट डी यानी रूट 36/2a, जो कि हम लोगों ने पीछे ज्ञात कर चुके हैं, ए बी सी और डी। अब हम लोग से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये -2 आपस में क्या हो जाएंगे, +2, और ये रूट 36 का मतलब 6 और बटे में 2a का मतलब 2, ये आपस में जुड़ करके कितने आ जाएंगे दोस्तों, 4, यानी अल्फा हम लोग का कितना आ जाएगा, 4। बहुत ही ईजिली है, आप लोग अच्छे से इसे क्लियर कर लीजिएगा, अच्छे से आप लोग इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा। अगर दिक्कत होगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह हम लोग बीटा को ज्ञात करेंगे, बीटा बराबर -b, और सिर्फ फॉर्मूले में यहाँ पे क्या हम लोगों ने बताया था, सिर्फ माइनस रूट डी बटे 2a। इससे जब हम लोग डील करेंगे तो यहाँ से हम लोग का माइनस और b की जगह -2 है, और माइनस रूट डी यानी रूट डी का अर्थ कितना है 36, और बटे 2a यानी 2 और गुने a की जगह 1 है, ठीक है। इसे जब हम लोग हल करेंगे, ये देखिए हम लोग का कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2, और ये माइनस रूट 36 की जगह कितना हो जाएगा 6 और बटे 2, ठीक है। ये हम लोग का हल होने के बाद ये 2 में से 6 गए थे, कितना -4/2, यानी हम लोग का कितना आ गया -2। तो ये हम लोग का कितना आ गया दोस्तों, सॉरी ये बीटा होना चाहिए, बीटा बराबर -2। क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग को जांच करना है, देखिए हम लोग का अल्फा कितना आया था, देखिए दोस्तों अल्फा आ गया था हम लोग का 4, और यहाँ से हम लोग का बीटा आ गया था -2। अब हम लोग को जांच क्या करना है, हम लोगों ने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला हम लोगों ने जाना था -b/a, इसी के जरिए हम लोग जांच करेंगे। और एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। देखिए हम लोग से अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा हम लोग का 4 आया और बीटा हम लोग का -2 आया, जब दोनों को जोड़ने पे हम लोग का -b/a आना चाहिए, तो माइनस और b की जगह हम लोग का -2 पीछे दिया हुआ है, और a भी हम लोग का 1 दिया हुआ है। जब हम लोग इसको हल करेंगे दोस्तों, देखिए तो यहाँ पे 4 और ये प्लस माइनस -2 और बराबर ये माइनस माइनस कट करके कितने हो गए 2, ये 2 बराबर 2, LHS बराबर RHS। इस फॉर्मूले से भी हम लोग का जांच हो गया, और ये सेकंड फॉर्मूले से भी हम लोग का यही जांच हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्योंकि देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो अल्फा हम लोग का 4 है, बीटा हम लोग का -2 है, और c पद हम लोग का -8 है, और a हम लोग का 1 है, ठीक है। यहाँ से हम लोग जब इसे गुना करेंगे, ये देखिए 4 गुने -2 कितने हो जाएंगे -8, और ये -8/1 कितने हो जाएंगे -8। यहाँ से भी हम लोग का LHS बराबर RHS। आप लोग का सारा डाउट क्लियर होगा दोस्तों। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्त व भाई बहन को किन्हीं को भी बता दीजिएगा कि सक्सेस स्टडी पॉइंट पे लाइव क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं, तो उन्हें ज्वाइन जरूर कर लेने के लिए बोलिएगा। और साइंस के क्लास तो आपको चल ही रहा है, बहुत ही जल्द आपको सोशल साइंस और सारे टॉपिक्स के वीडियो चैप्टर वाइज प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो अच्छे से जुड़े रहिए, चैनल पे बने रहिए और सपोर्ट करिए चैनल को दोस्तों, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो दोस्तों, आप लोग का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट पे। तो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर आपने हमारे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हो तो वो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो दोस्तों। उसमें आपको सारे चैप्टर वाइज सॉल्यूशन लगातार मिल रहे हैं सक्सेस स्टडी पॉइंट के द्वारा। और अगर आप देखिए दोस्तों, अगर न्यू है चैनल पे तो ये देखिए हमारा चैनल है, सबसे नीचे आइएगा, इस तरह से देखिए हमारा चैनल है सक्सेस स्टडी पॉइंट। क्लास 10 की स्टडी के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, और बगल में आपको एक बेल आइकॉन मिल जाएगा, उसे ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल के द्वारा जो नया वीडियो डाला जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, बहुत कुछ दिनों के बाद आज वीडियो देखने को मिल रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहते हैं। तो देखिए, इसके पीछे वाले पार्ट में हम लोगों ने प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 तक कवर किया था, तो वो हम लोग का प्रश्नावली 2.1 के पार्ट 2 में ही आ गया था। आज यहाँ हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 2.1 के पार्ट 1 को हम लोग इसमें कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह चैनल पे बने रहिएगा, और भी क्लास 10 के कोई भी सब्जेक्ट, साइंस, सोशल साइंस, इन सारे वीडियोस आपको जल्द आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारे सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे दोस्तों, तो आपको कहीं भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप चैनल पे जुड़े रहें, सपोर्ट करते रहें चैनल को, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत सारे बच्चे को कहीं कहीं कन्फ्यूजन रहता है। तो चलिए प्रश्न पे आते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न हम लोग का है आज का कि 4s² - 4s+1, इसका हम लोग को अल्फ़ा और बीटा निकालना है दोस्तों, और यहाँ पे हम लोग को जांच भी करना है, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने पीछे वाले पार्ट में इसके प्रश्न को देख लिया था। ये हम लोग का प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का प्रश्न है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसमें हम लोग को सबसे पहले देखिए दोस्तों, पीछे भी हम लोगों ने बताया था कि सबसे पहले हमको लिखना जरूरी है कि 4s² - 4s+1 का संगत समीकरण लिखने पर, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों प्रश्न में बराबर 0 नहीं दिया है,
तो हम कह सकते हैं रूल के हिसाब से कि ये प्रश्न क्या है, गलत है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 4s² माइनस 4s+1 का समगत समीकरण लिखने पर, जो कि बहुत सारे बच्चे नहीं भी लिखते हैं, बहुत सारे टीचर्स भी ये टॉपिक नहीं क्लियर कर पाते हैं, बताते हैं। तो ये अच्छे से टॉपिक क्लियर कर लेना है, क्योंकि कोई भी समीकरण जब तक कि उसके इक्वल टू ज़ीरो यानी बराबर में ज़ीरो उसके नहीं रहेंगे, उसे हम लोग समीकरण नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, 4s² माइनस 4s+1 बराबर जीरो, इतना का संगत समीकरण लिखने पर, तो संगत समीकरण लिखने के बाद हम लोग लिख सकते हैं उसे 4s² माइनस 4s+1 बराबर जीरो। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, हमको निकालना है इसमें अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा और बीटा। तो फॉर्मूला हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा था, -b प्लस √d/2। ये अल्फ़ा का हम लोग का फॉर्मूला होता था। और सेकेंड नंबर में ये देखिए हम लोग का होता है बीटा का फॉर्मूला, ये वाला -b माइनस √d/2a। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता था दोस्तों, अच्छे से फॉर्मूले को समझना है, उसके बाद टॉपिक वाइज आपको क्लियर कराना है, ठीक है। देखिए इस दोनों में अंतर थोड़ा सा होता है, यहाँ पे हम लोग का प्लस होता है अल्फ़ा में, और यहाँ पे हम लोग का क्या होता है, माइनस होता है। अब देखिए दोस्तों, इस फॉर्मूले में हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक देखने को मिल रहे हैं, यहीं से हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखिए जब हमको अल्फ़ा निकालना रहेगा, हमें क्या क्या चाहिए, बी चाहिए, डी चाहिए, ए चाहिए, और बीटा में भी हम लोग को बी चाहिए, डी चाहिए और ए चाहिए। अब हम लोग देखिए पुनः प्रश्न पे आते हैं। देखिए प्रश्न हम लोग का था 4s² माइनस 4s+1। तो सबसे पहले हम लोग का यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, हमने पीछे भी लिखा दिया था स्टार्टिंग में। इसके टॉपिक को अगर नहीं देखा है, बहुपद के जो बेसिक्स को वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने बताया था कि ए हम लोग का होता है x² का गुणांक। तो यहाँ x² का काम कौन कर रहा है दोस्तों, s²। ए बराबर 4 हो गए, बी बराबर होता है x का गुणांक यानी s का गुणांक -4 है, और सी हम लोग का अचर पद यानी ये वाला होता है, और डी बराबर फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था b² माइनस 4ac। तो देखिए b का स्क्वायर, यहाँ से हम लोग का -4 का स्क्वायर और -4ac, ये वाला देखिए 4ac। यहाँ से टॉपिक क्लियर है। जब हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे, ये -4 का स्क्वायर 16, और ये -4 गुने 4 कितना हो गया, -16। तो ये देखिए माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, यहाँ से 16 में से 16 गए जीरो, यानी डी बराबर हम लोग का कितना गया दोस्तों, जीरो। अब हम लोग अल्फ़ा निकालेंगे। अल्फ़ा बराबर फॉर्मूला हम लोग का होता है -b प्लस √d/2a। तो माइनस और माइनस बी के जगह कितना दोस्तों, -4, और प्लस √d के जगह 0 और बटे 2 गुने a। इतना करने के बाद हम लोग का आंसर कितना जाएगा दोस्तों, 1/2। अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इसी तरह से जब हम लोग बीटा ज्ञात करेंगे, इसमें बीटा का फॉर्मूला -b माइनस √d/2a। तो इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे फिर करेंगे, माइनस इंटू -b माइनस √d के जगह 0 और बटे 2 गुने 4, ठीक है। 2a, यहाँ 2 और ये a है, तो a का मान 4, जैसा कि हम लोग को दिया हुआ है। तो इसे भी हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो 1/2। यहाँ से हम लोग का अल्फ़ा कितना आ गया दोस्तों, 1/2, और बीटा कितना आ गया, 1/2। अब हम लोग इस प्रश्न में इसकी जांच कर लेंगे कि ये जो हमारा अल्फ़ा और बीटा आया है वो हमारा सही है या नहीं, ठीक है। तो चलिए जांच कैसे करना है, देखिए हम लोगों ने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, यानी ये शून्यकों का योग बराबर -b/a, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था। तो देखिए हम लोग का अल्फ़ा जो आया 1/2 और बीटा आया 1/2। तो जब इसे हम लोग जोड़ेंगे तो ये -b और b की जगह -4, क्योंकि b हम लोगों ने पीछे देखा है, और a की जगह 4 रखा, ठीक है। तो ये हम लोग का जोड़ने के बाद 1 + 1/2, और ये ऐड करने के बाद ये माइनस माइनस पॉजिटिव होने के बाद 4/4। आगे जब हमसे हल करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 1 + 1 2/2, यानी और ये हो गया हम लोग का कट करके 1/1, यानी 1/1 बराबर 1/1, या हम लोग इसे बोल सकते हैं 1 बराबर 1। यहाँ से हम लोग का प्रूव्ड हो गया फॉर्मूला LHS बराबर RHS, कि हम लोगों ने जी मूल ज्ञात किया है अल्फ़ा, ये हम लोग का क्या है, बिल्कुल सही है। इसी तरह से हम लोग जाँच नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, शून्यकों का गुणनफल। तो जैसे कि फॉर्मूला होता है c/a, तो शून्यकों का गुणनफल, शून्य हम लोग का 1/2 और 1/2 आया, तो इसका गुणनफल हम लोगों ने गुना किया यहाँ पे, और c हम लोग का c 1 है और a हम लोग का 4 दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का ये आ गया 1/4 और बराबर 1/4। यहाँ भी हम लोग का LHS बराबर RHS, जैसा कि हम लोग को प्रश्न में पूछा गया था। तो ये था हमारा टॉपिक दूसरे प्रश्न का। उसी तरह देखिए हम लोग का, देखिए दोस्तों थर्ड नंबर प्रश्न, इसे हम VVI करेंगे, इसे आप लोग अच्छे से नोट कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बच्चे ज़रूर बताएंगे कि कैसा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और लाइक के बाद शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमें बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि आपको कहाँ पे परेशानी आ रही है, ठीक है।
देखिए ये वाला प्रश्न भी आई इसीलिए करा रहे हैं क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में ये वाला प्रश्न जल्दबाजी में हल कर देते, तो उनका बहुत बार 90% बार स्टार्टिंग में बच्चे का ये प्रश्न क्या होता है, गलत चला जाता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे, देखिए दोस्तों प्रश्न पे आएंगे। प्रश्न हम लोग का है 6x² -3 -7x। तो हम लोग जानते हैं कि देखिए दोस्तों द्विघात बहुपद किस तरह का होता है, पीछे हम लोगों ने बता दिया बेसिक के वीडियोज में इसके कि ax² प्लस bx प्लस माइनस और प्लस c के रूप का होता है। स्टार्टिंग में हम लोग का x² का पद होता है, दूसरे में हम लोग का x का पद होता है, तीसरे में अचर पद होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों गौर करने वाली बात ये है, पहला में हम लोग का x² का पद है और दूसरा में ना रहकर तीसरा में x वाला पद है और थर्ड में हम लोग ये बीच में हम लोग का क्या है, अचर पद यानी थर्ड वाला पद। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे सीधा करेंगे, मतलब सही करेंगे। प्रश्न हमारा पलट के दिया गया है, इसे हम लोग सीधा करेंगे। तो सीधा करने के बाद हम लोग का प्रश्न बन जाएगा क्या, 6x² -7x -3, क्योंकि हम लोग का टॉपिक होता है द्विघात बहुपद का ax² प्लस bx प्लस c। तो ये वाला टॉपिक आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ये समझ नहीं पाते। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 6x² -7x -3 का संगत समीकरण लिखने पर, क्योंकि हम बताए थे पीछे कि जब तक हम किसी प्रश्न का संगत समीकरण नहीं लिखेंगे वहाँ से हम लोग का टॉपिक क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने लिखा कि इतना का संगत समीकरण लिखने पर हम लोग इतने के बराबर कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे। यहाँ से हम लोग का a आ रहा है 6x² का गुणांक, देखिए b हम लोग का 7, तो ये -7 है और c बराबर ये -3 अचर पद। d बराबर फॉर्मूला हम लोग का होता है b² -4ac, ठीक है। अब देखिए b हम लोग का कितना है -7, तो यह -7 का स्क्वायर और -4ac यानी 4 a की जगह 6 और c की जगह -3। टॉपिक क्लियर है। चलिए अब हम लोग इसका हल करेंगे तो d बराबर हो जाएगा -7 का स्क्वायर, पॉजिटिव हो जाएगा 49 और ये माइनस ये 6×24 दिया कितने -72, ठीक है। और ये माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे दोस्तों, प्लस हो जाएंगे। तो ये हम लोग का d है बराबर कितना आ जाएगा 121 यानी 121। अब हम लोग अल्फ़ा का फॉर्मूला ज्ञात करेंगे, यहाँ से उससे हम लोग अल्फ़ा ज्ञात करेंगे और बीटा से। अल्फ़ा बराबर हम लोग का फॉर्मूला होता है -b प्लस √d/2a, ठीक है। तो माइनस और b की जगह -7 और प्लस √d की जगह 121 और बटे 2 और गुने a की जगह 6। यहाँ से हम लोग का टॉपिक क्लियर हो गया। अब देखिए ये हम लोग का क्या हो गया, माइनस और माइनस आपस में क्या हो गया दोस्तों, प्लस। ये +7 और ये +11, क्योंकि 11 का स्क्वायर होता है 121 वर्गमूल, ठीक है। अब नीचे हम लोग का क्या हो गया, 6 × 2 कितना 12। अब हम लोग को ऐड करने पे यहाँ पे कितना आ जाएगा 18/12, जिससे कि कट करने पर हम लोग का 3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या आ गया दोस्तों, अल्फ़ा। अल्फ़ा हम लोग का 3/2 आ गया। उसी तरह हम लोग बीटा ज्ञात करेंगे। बीटा ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का दोस्तों, -b -√d/2a, ठीक है। ये हम लोग का माइनस और b की जगह -7 -√121 और बटे 2 × 6, ठीक है। ये हम लोग का क्या आ जाएगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे 7, ये माइनस माइनस कितना हो गया +7 और ये -11/12, तो ये हम लोग का -4/12, जो कि हम लोग का -1/3 आएगा। टॉपिक क्लियर है। चलिए अब हम लोग इस प्रश्न में भी उसी तरह से जांच कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा -b/a। इस टॉपिक को जांच करने पर हम लोग प्राप्त करेंगे लास्ट में कि 7/6 बराबर 7/6 हम लोग का यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये हम लोग का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। उसी तरह सेकेंड जांच में हम लोग फिर वही काम करेंगे, अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करेंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला हम लोग का होता है c/a। ये हम लोग का अल्फा, ये बीटा इंटू दोनों गुना में है बराबर c/a। c हम लोग का ऊपर वाला हो गया, a हम लोग का नीचे वाला हो गया, ठीक है। तो ये देखिए हम लोग का आगे टॉपिक क्या हो जाएगा, ये 3/2 और गुने -1/3 गुना होकर के आपस में कितना हो जाएगा -3/6 और ये हम लोग का -3/6, जो कि हम लोग का आगे प्रूव्ड हो गया कि LHS बराबर RHS, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो गया टॉपिक आप लोग का। तो थोड़े आराम आराम से पढ़ेंगे, मैथ में ज़्यादा अकबक में नहीं पढ़ना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं कुछ लूज़ होते हैं पढ़ाई में, तो उन्हें आराम आराम से करना है। इसीलिए हम वीडियोस थोड़ा रुक रुक करके लाते हैं ताकि बच्चे को कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि अभी बहुत टाइम है दोस्तों। आप लोग का 2 बार 3 बार रिवीजन कराया जाएगा, आपको सारे टॉपिक्स क्लियर कराए जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे अभी काम बाकी हैं अभी सक्सेस स्टडी पॉइंट पे। तो आप लोग सिर्फ चैनल पे जुड़े रहें, सपोर्ट करते रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए आगे हम लोग चौथे प्रश्न पे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों चौथे प्रश्न को हम लोग बहुत ही आराम ढंग से हल करेंगे, आराम आराम से, क्योंकि बच्चे यहाँ पे प्रश्न को समझ ही नहीं पाते हैं। देखिए यहाँ पे इसमें समझना क्या है, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि ये तो द्विघात बहुपद है भी नहीं, क्योंकि ये तो 2 ही पद में। लेकिन नहीं, समझना ये है दोस्तों, हम लोग का देखिए द्विघात बहुपद क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c 0, ये हम लोग का होता है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हम लोग का ax² है प्लस bx भी दिया है
लेकिन प्लस सी की जगह कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं दोस्तों, हम लोग जीरो तो कर सकते हैं बराबर जीरो। यहाँ से हम लोग का सी का काम कितना आ जाएगा, सी कितना आ जाएगा दोस्तों, जीरो। सबसे पहले हम लोग यहाँ ज्ञात करेंगे जब ए बराबर 4 क्योंकि ये दिया है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी बराबर 8 क्योंकि एक्स का गुणांक, और सी बराबर हम लोग क्या बोल सकते हैं, जीरो, क्योंकि कुछ नहीं दिया है तो जीरो है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जीरो से गुना करने पर हम लोग का यह पद क्या होता है, जीरो हो जाता है। अब हम लोग डी ज्ञात करेंगे इसमें, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हम लोग का डी कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। अब हम लोग इसे जब हल करेंगे तो अल्फा बराबर फॉर्मूला ज्ञात करने पर हम लोग का अल्फा आ जाएगा जीरो, और ये हम लोग का टॉपिक बीटा आ जाएगा दोस्तों -2। अब इसे भी हम लोग इस प्रश्न में भी क्या करेंगे, जांच कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए। तो अल्फा हम लोग का जीरो था और बीटा -2 था, ये करने पर हम लोग का -2 बराबर -2 आएगा, जो कि हम लोग का LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अगर कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर बहुत सारे बच्चे को ये भी कन्फ्यूजन होगा कि नहीं सर हर प्रश्न को एकदम आराम आराम से बताइए, तो और भी आराम आराम से यहाँ पे सॉल्यूशन दिया जाएगा, तो हड़बड़ाना नहीं है बच्चे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पे। देखिए दोस्तों ये भी बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए बहुत सारे बच्चे इसको डायरेक्टली हल कर लेते हैं, लेकिन हमें रूल से चलना है, हमें सारे टॉपिक्स क्लियर करके चलना है कि ये प्रश्न होता क्या। मैथ में देखिए दोस्तों ये रट्टा नहीं मारना है, ठीक है, हमें टॉपिक्स को क्लियर करना है कि यहाँ पे रूल क्या फॉलो होता है और प्रश्न क्या बोलता है। सबसे पहले देखिए प्रश्न को समझेंगे। हम लोग का यहाँ पे दिया है t² - 15, इसे इसका हम लोग क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना है, यानी दोनों शून्य ज्ञात करने हैं क्योंकि ये द्विघात बहुपद है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, t² - 15 का संगत समीकरण लिखने पर, तो एक शॉर्ट तरीका हम लोग का ये हो जाएगा कि इसे हम लोग डायरेक्टली बना सकते हैं, t² - 15 बराबर जीरो बोल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग का t² बराबर ये -15, इधर आकर के हम लोग का +15। ठीक है, और हम लोग का ये t बराबर अब क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर जाकर रूट में चला गया और प्लस माइनस में, ये हम लोग का आंसर आ गया। यहाँ पे देखिए दोस्तों t बराबर +√15 और t बराबर -√15। तो बहुत सारे बच्चे तो यहाँ तक का ही सॉल्यूशन जानते होंगे और ये रट्टा मार दिए होंगे और समझ गए होंगे कि सर हमें तो इतना आसान है ये वाला प्रश्न, इसमें क्या है। ठीक है, लेकिन नहीं दोस्तों, आज हम देखिए इसके टाइप 2 को सॉल्यूशन करेंगे, जिसे कि हम लोग सुपर सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि इसमें टॉपिक है क्या, रियल में ये प्रश्न बोल क्या रहा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग को द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए ABC का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद किस रूप का होता है, AX² प्लस BX और प्लस C=0 के रूप का होता है। यहाँ हम लोग देखें दोस्तों, देखेंगे यहाँ पे हम लोग का x² का जो टर्म है ये वाला है, और ये हम लोग का कौन सा टर्म है, C टर्म है। यहाँ पे हम लोग का B ज्ञात नहीं है, तो इसे हम लोग B बराबर 0 तो मान सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसे लिख सकते हैं, देखिए इसे हम लोग लिख सकते हैं t² -0 इंटू t-15, क्योंकि यहाँ पे जब इसको हम हल करेंगे तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, t² और 0 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 0, और ये हम लोग का -15, ये फिर हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तो फिर 0 हो जाएगा, हम लोग का मैथ यहाँ पे ये वाला बन जाएगा t² -15। तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का जो सेकेंड टर्म है यक्स यानी b हम लोग का कितना है दोस्तों, 0, यहीं पे हम लोग को समझना है। अब हम लोग देखिए इस प्रश्न को जब बनाएंगे हम लोग का यहाँ पे a कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि t² यानी x² का गुणांक 1 होता है, यानी a होता है, और b हम लोग का क्या होता है, x² का गुणांक। ठीक है, x का गुणांक, सॉरी, यहाँ पे हम लोग का x का गुणांक क्या है दोस्तों, 0, x का यानी इसमें हम लोग बोल सकते हैं t का गुणांक, और c हम लोग का दिया है -15। तो रूल के हिसाब से हम लोग जब चलेंगे हम लोग का d क्या हो जाएगा, b² -4ac, तो b हम लोग का कितना है, 0, तो 0 का स्क्वायर -4ac, हल करने पर हम लोग का d बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 60। तो अब हम लोग अल्फा और बीटा ज्ञात करेंगे, तो अल्फा जब हम लोग ज्ञात करेंगे तो फॉर्मूला -b प्लस √d/2 है, तो -b यानी माइनस और b की जगह 0 प्लस √d की जगह 60 और बटे 2 गुने 1। ठीक है, ये हम लोग का आप देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर ये 0 -0 प्लस √60 कितना हो जाएगा, √60/2। तो अब हम लोग देखिए दोस्तों √60 को क्या लिख सकते हैं, इस तरह से जब इसका हम गुणनखंडन करेंगे तो हम लोग का ये 2 बाहर आएगा और 2√15 हम लोग लिख सकते हैं √60 को। ठीक है, जैसा कि ये हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा है स्टार्टिंग के पोर्शन में। तो हम लोग √60 को कितना लिखेंगे, 2√15, और बटे नीचे में 2 हम लोग का आ रहा था, ये 2 से कैंसिल हो गया, तो ये अल्फा बराबर हम लोग का कितना आ गया, √15। देखिए दोस्तों ऊपर भी हम लोग का अल्फा एक क्या आया था, ये देखिए शॉर्ट वाले ट्रिक में अल्फा हम लोग का ये देखिए
ये हम लोग का पहला बहुपद √15 में आया था प्लस में, और ये क्या आ रहा है -15 में। देखिए दूसरा सॉल्यूशन करने पर हम लोग का बीटा हम लोग का -15 आएगा। कैसे आएगा ये देखिए, बीटा बराबर -b -√d/2a, तो ये -b -√d/2a, ये माइनस माइनस आपस में कितना हो गया -√60/2। फिर √60 को हम लोग लिख सकते हैं 2√15/2, और 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल, यहाँ पे हम लोग का -√15। तो टॉपिक वाइज आप लोग का क्लियर हो गया होगा, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों। ठीक है, चलिए आज के टॉपिक में कुछ और प्रश्न को हम लोग डील करेंगे। तो चलिए देखिए, एक और प्रश्न हम लोग का बच गया है, जो कि प्रश्न नंबर शायद 6 है। 5 तक तो हम लोग का क्लियर हो गया। चलिए जी हाँ, जांच इसमें भी हम लोग कर लेंगे उसी तरह से, रूल के हिसाब से अल्फा प्लस बीटा -b बताइए। तो √15 और प्लस -√15, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे दोस्तों, और यहाँ से घट करके 0 हो जाएगा। और ये b बताइए -b बताइए, तो b हम लोग का 0 और a बराबर 1 है। ठीक है, यहाँ से 0 बराबर 0, LHS बराबर RHS। उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला यूज करके भी हम लोग जांच करेंगे। तो अल्फा हम लोग का √15 और ये माइनस में √15 बराबर c बताइए, c हम लोग का -15, a हम लोग का 1 है, तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा -15 बराबर -15, LHS बराबर RHS, जो कि टॉपिक आप लोग का क्लियर होगा। ठीक है, अब हम लोग छठे प्रश्न पे आएंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी है, लास्ट टॉपिक आज का। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। प्रश्न हम लोग का है 3x² - x - 4 का संगत समीकरण लिखने पर हम लोग को इसमें अल्फा और बीटा ज्ञात करना है। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, ABC ज्ञात करेंगे। ए हम लोग का 3 हो गया, बी हम लोग का -1 हो गया, सी हम लोग का -4 हो गया। डी ज्ञात करेंगे दोस्तों, डी ज्ञात करने पर हम लोग का क्या आ जाएगा 49। ठीक है, अल्फा ज्ञात करेंगे इसमें, तो अल्फा का फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का आएगा 4/3, और बीटा का यूज करेंगे तो हम लोग का फॉर्मूला के हिसाब से आ जाएगा हम लोग का -1। अब हम लोग इसमें भी क्या कर लेंगे, जांच कर लेंगे उसी तरह से, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यूज करके। यहाँ पे देखिए हम लोग का 1/3 बराबर 1/3 आ जाएगा। आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा इसे। अगर नहीं समझ में आएगा दोस्तों तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको बताया जाएगा सारा सॉल्यूशन। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग का अल्फा इंटू बीटा कर लेंगे c/a, ये हम लोग का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग का कितना आ जाएगा -4/3 इंटू -4/3, LHS बराबर RHS। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आप लोग का क्लियर कर पाया हूँगा मैं। ठीक है, तो इसी तरह चैनल पे जुड़े रहें, सपोर्ट करते रहे चैनल को, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आगे भी आप लोग को बहुत ही स्पीडली में वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और आगे की पढ़ाई के लिए आप लोग क्लास 12 या कोई भी जनरल कंपटीशन की पढ़ाई के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हो ड्रीम क्लासेस पे, वहाँ भी हमारे क्लासेस चल रहे हैं। ठीक है, तो क्लास 12 या जनरल स्टडीज, बैंकिंग, SSC, रेलवेज के लिए आप हमें ड्रीम क्लासेस पे फॉलो कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, इसी तरह चैनल से बने रहें।